हाय, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग भर्व का अगला टॉपिक देखेंगे, अगला पार्ट देखेंगे। आप देख रहे हैं भर्व का जो पार्ट 3 है वो आज हम लोग देखेंगे। पार्ट 1 में हम लोग भर्व क्या था, मेन भर्व के बारे में जाने, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव के बारे में जाने। दूसरा पार्ट में हम लोग ऑक्सिलरी भर्व के बारे में जाने, और ऑक्सिलरी भर्व में जो उसका 3 पार्ट बताए थे हम लोग, क्या सब 3 पार्ट है। तो मेन क्या होता है, एक होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, दूसरा होता है मॉडल। तो प्राइमरी के बारे में हम लोग सारा डिटेल दे दिए थे कि डू बी हैव का क्या कंडीशन है। और तीसरा जो ये पार्ट है इसमें हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मॉडल के बारे में बात करेंगे कि आखिर मॉडल क्या होता है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब किसे कहा जाता है। इसके बारे में सारा डिटेल हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 1 बाय 1 ये जो आप लिस्ट देख रहे हैं यहाँ पर कि कैन है या कुड है या मे माइट, जितना भी इसका लिस्ट है, एक एक का जितना भी यूजेज होगा डिटेल्ड हम लोग इसका स्टडी इस वीडियो में करेंगे। आगे के वीडियो में हम लोग एक एक करके देखेंगे कि क्या क्या होगा। छोटा छोटा वीडियो इसका हम बना करके आप लोगों को देंगे ताकि आप लोग उसको आराम से 10 मिनट 15 मिनट बर्बाद करना है, 10 मिनट 15 मिनट आपको देना है, और उसमें आप लोग एक एक चीज को बड़े अच्छे से, बड़े बारीकी से अगर समझ जाएंगे तो फिर आप लोग के लिए बड़ा आसान हो जाएगा। हम लोग देखते हैं कि यूट्यूब सब पर भी जो कंटेंट रहता है उसमें काफ़ी अलग बातें रहती है, जिसमें बताया कम जाता है, दूसरी बातों पर फोकस ज़्यादा रहता है। लेकिन इसमें ये नहीं है, कोई एडिटिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आपको डायरेक्ट हम ये कोशिश करें क्लास में जिस तरह से बताया जाता है उसी तरह से आपको इसमें हम बता रहे हैं। किसी तरह का कोई एक्स्ट्रा टॉपिक पर हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी अतिरिक्त समय इसमें हम नहीं ले रहे हैं ताकि आपको इसमें समय खराब हो। एक एक सेकेंड आपका इसमें यूटिलाइज होगा। चलिए देखते हैं तो क्या कंडीशन होता है, मॉडल आखिर होता क्या है, मॉडल के बारे में क्या जानकारी है। तो अगर हम लोग यूं कहें कि मॉडल है क्या, तो आप यहां पर देख रहे हैं कि 11 वर्ड का यहां पर एक लिस्ट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11 वर्ब का यहां पर एक लिस्ट है। इस इन्हीं 11 वर्ड को, वर्ब को मॉडल कहा जाता है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, कोई गलत नहीं है। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, शुड, वुड, उसके बाद फिर मस्ट, आउट टू और यूज टू जो है उसे ही मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहा जाता है, वही मॉडल वर्ब है। ठीक है, देख रहे हैं आप यहां पर कि एक नीड और डेयर भी है। तो अगर नीड और डेयर का प्रयोग ऑक्सिलरी वर्ब के तरह होगा तो ये भी मॉडल में शामिल है, और नहीं तब तो ये मेन वर्ब के तरह भी इस्तेमाल होता है। इसका दोनों कंडीशन है, इसलिए इसको हम अलग कर दिए हैं और इसका एक अलग टॉपिक बन जाता है मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब। इसके बारे में हम लोग अलग वीडियो बना करके आप लोगों को देंगे। तो चलिए आज हम लोग सबसे पहले मॉडल के बारे में जानते हैं कि मॉडल का क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या सिस्टम है, मॉडल किस तरह से हम लोगों को यूज करना है। ठीक है, आप लिस्ट देख रहे हैं, मॉडल हम लोग किसको किसको पढ़ते हैं। तो कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, आउट टू और यूज टू, इतना है ये मॉडल वर्ब है। ठीक है, इसका प्रयोग कैसे करते हैं, क्यों, किस तरह का इसका कंडीशन है, चलिए 1 बाय 1 हम लोग इसका यूजेस को देखते हैं। तो मॉडल वर्ब के बारे में सबसे पहला बात है, देखिए क्या है कि मॉडल वर्ब अगर लिटरेचर की बात हो या फिर स्पोकन इंग्लिश की बात हो, चाहे किसी भी चीज के लिए बात हो, मॉडल का एक अपना अलग महत्व है, अलग कंडीशन है, अलग तरीके से इसका यूज होता है। ठीक है, तो चलिए मॉडल वर्ब के प्रयोग करने से पहले हम लोगों को क्या क्या बातें जाननी चाहिए। पहला बात, मॉडल वर्ब से रिलेटेड पहला बात, पहला टर्म क्या है कि मॉडल वर्ब कभी भी सेंटेंस में अकेला नहीं रह सकता है। याद रहेगा, मॉडल वर्ब सेंटेंस में कभी भी अकेला नहीं रह सकता है। क्या लिखेंगे, मॉडल वर्ब कैन नॉट लीव एलोन इन द सेंटेंस।
अब इसको समझिए आप लोग, क्यों नहीं रह सकता है। आप ऐसा एक भी सेंटेंस हमको याद करके दिखा दीजिए जिसमें सिर्फ मोडल वर्ब हो, उसके बाद कोई वर्ब नहीं हो। आप लिख के देख लीजिए, कहीं कैन का यूज कर लीजिए, आई कैन, इसके बाद मान के चलिए हम कुछ भी लिख दें, मान के चलिए आई कैन यू, क्या सेंटेंस बना, कुछ भी है, वर्ब तो है। लेकिन यहीं पर अगर हम लोग आई कैन हियर यू, आई कैन सी यू, आई कैन टीच यू, वर्ब आ रहा है ना। तो पहला टर्म को याद रखेंगे आप लोग कि मोडल वर्ब जो है वह कभी भी कैन नॉट लीव अलोन इन द सेंटेंस, सेंटेंस में अकेला नहीं आ सकता है, अकेला इसका प्रयोग होगा ही नहीं, किसी भी सूरत में नहीं होगा। ठीक है। दूसरी बात आप लोग को बताए थे मेन वर्ब में कि जो सेंटेंस में अकेला आ सकता वही मेन वर्ब है, तो क्या ये कभी मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल हो सकता है? बिल्कुल नहीं होगा। जब अकेला आ ही नहीं सकता तो मेन वर्ब कैसे बन सकता है? देखिए, इट कैन नॉट यूज्ड, यूज, या इसको ऐसे कर लीजिए, इट कैन नॉट बी यूज्ड एज ए मेन वर्ब, ये कभी भी मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। याद रहेगा, इट कैन नॉट बी यूज्ड एज ए मेन वर्ब, ये कभी भी मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल नहीं हो सकता। कौन? मोडल वर्ब। मोडल वर्ब का प्रयोग कभी भी मेन वर्ब की तरह नहीं होगा। ठीक है। इसीलिए इसका तीसरा टर्म हम लोग इसी से रिलेटेड लिखते हैं कि इसका मतलब क्या है कि इसका V1 V2 V3 भी नहीं होगा। किसी का V1 V2 तक तो संभव है, जैसे साल का शुड को लोग V2 मान लेता है, चलिए कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर वो V2 होता तो पास्ट इंडेफिनिट में अकेला जाके यूज हो सकता था, उसको ऐसा नहीं माना जा सकता है ना। अगर मान के चलिए हम लोग कैन का कुड मान लें, तो क्या कुड अकेला, अगर वो V2 है, रियल में V2 है, तो क्या कुड अकेला किसी सेंटेंस में यूज हो सकता है? नहीं हो सकता है। जब नहीं हो सकता तो V2 कैसे है? हम लोग इतना जान सकते हैं, कह सकते हैं कि इसका पास्ट फॉर्म हो सकता है, लेकिन क्लियरली वो इसका V2 है, ये पॉसिबल नहीं है। देखिए क्या है, तो इसका जो है V1 V2 V3 या V4 आदि जो फॉर्म होता है वो क्या होता है? नहीं होता है। याद रहेगा, V1 V2 V3 V4 फॉर्म इसका नहीं होता है। याद रखना है कि इसका V1 V2 V3 फॉर्म नहीं होगा, इसका अलग से फॉर्म नहीं हो। V1 तो है, और इसका सबसे बड़ा बात है कि जब ये मेन वर्ब नहीं होगा तो V1 V2 V3 का कोई बात ही नहीं आ सकता इसके लिए। जब V1 V2 V3 बनता तो मेन वर्ब में यूज होता, क्योंकि बताए थे आप लोग को कि मेन वर्ब का V1 V2 V3 बन सकता है, वो सेंटेंस में अकेला आ सकता है। तो मॉडल ये सब काम नहीं करता है। याद रहेगा ये बात आप लोग को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चौथा टर्म जो है और मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म है, काफी बार इसका यूज करना पड़ेगा आप लोग को, बराबर यूज करना पड़ता है। इसके बाद जो है मोडल वर्ब के बाद हमेशा V1 का ही यूज होता है, यानी क्रिया का मूल रूप जो है जिसको हम लोग V1 बोलते हैं उसका ही प्रयोग होता है, कभी भी दूसरा फॉर्म का प्रयोग नहीं होगा। यानी मोडल वर्ब के बाद हमेशा क्या होगा? V1 का यूज होगा। ठीक है, देखिए, वी यूज ओनली V1। V1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? जो उसका फर्स्ट या मूल फॉर्म है V1, वी यूज ओनली V1 आफ्टर ए मॉडल। आफ्टर ए मॉडल, यहां एम को हम कैपिटल जान के कर दिए हैं, चलिए इसको पूरे कैपिटल कर देते हैं। आफ्टर ए मॉडल, मॉडल से पहले, मॉडल के बाद हम लोग क्या करते हैं? तो ओनली किसका प्रयोग करेंगे?
V1 का प्रयोग करेंगे, दूसरा कोई फॉर्म नहीं आएगा। जहां पर जरूरत पड़ जाता है वहां पर हम फिर उस डू बी हैव को याद करते हैं और डू बी हैव लगा करके जरूर वहां V1 दे देते हैं। उसके बाद जो फॉर्म लगाना है लगा दीजिए। वॉइस सब चैप्टर में इसका काफी यूज होता है। जैसे मान के चलिए हम लोग सिंपल सा बात बोलते हैं कि वह कल इंजीनियर बन जाएगा, वह कल डॉक्टर बन जाएगा, उसको कल पीटा जाएगा। तो मन जैसे क्या है, कल एक कार खरीदा जाएगा। तो ये सब चीज में आप देखिए कि डायरेक्ट जो वर्ब है वो V3 का रूप में आ जाता है। यहां पर जैसे वह डॉक्टर बनेगा तो ही विल ए डॉक्टर थोड़े बोलते हैं, ही विल बी ए डॉक्टर। वहां मेन वर्ब का लाना जरूरी पड़ जाता है और वहां मेन वर्ब क्या है, बी है। जैसे क्या है, वह एक टीचर बनेगा तो क्या है, ही विल बी ए टीचर। ही विल ए टीचर नहीं ना होगा, बी वहां पर लाना पड़ रहा है, कोई मेन वर्ब नहीं है तो बी वहां पर क्या हो रहा है, मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल हो रहा है। तो चलिए इस चारों पॉइंट को फिर से रिपीट कर देते हैं एक बार हम। मॉडल वर्ब कभी भी अकेला सेंटेंस में नहीं आ सकता है, याद रहेगा बात। दूसरा बात, इट कैन नॉट बी यूज्ड एज ए मेन वर्ब। ये कभी भी मेन वर्ब के तरह इस्तेमाल नहीं हो सकता है, कभी नहीं होगा, याद रखना है। और मेन वर्ब के तरह इस्तेमाल नहीं होगा तो V1 V2 V3 सब भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। दूसरा बात, वी यूज ओनली V1 आफ्टर ए मॉडल। कहता है हम लोग V1 फॉर्म का ही प्रयोग, यानी जो मेन फॉर्म है उसका मूल रूप जो है उसका क्रिया का, जो उसका रूट है, जो मेन वर्ब होता है उसका जो पहला रूप है V1 फॉर्म जो है उसका ही प्रयोग करेंगे। किसके बाद, मॉडल वर्ब के बाद। कोई फॉर्म नहीं आएगा। जैसे क्या है, कल एक कार खरीदा जाएगा, एक कार विल बी परचेज्ड या बाउट। यहां पर क्यों लगाना, बाउट तो लगाना पड़ेगा क्योंकि पैसिव वॉइस में है, V3 होगा, लेकिन डायरेक्ट विल बाउट कर दीजिए, गलत हो जाएगा। विल बी बाउट करना पड़ता है, विल बी परचेज करना पड़ेगा। तो इस तरह का कंडीशन हो जाता है। जैसे इस सवाल को बना लिया जाएगा, इस सवाल को बनाया जा सकता है। हम बोल रहे हैं कि मैं पढ़ा सकता हूं, आई कैन टीच, मुझे पढ़ाया जा सकता है, आई कैन बी टाउट। तो इस तरह कंडीशन हो रहा है ना। तो यहां पर उस V3 का कंडीशन को और मॉडल के कंडीशन को तोड़ने के लिए क्या होता है, बीच में बी का प्रयोग कर देता है। कभी कभी हैव आ जाएगा और भी कंडीशन लोग देखेंगे। चलिए अगला टर्म देखते हैं हम लोग क्या होता है, इसमें कुछ बातें और है। जितना मॉडल का जितना भी हम बाद में एग्जांपल देंगे आपको एक एक करके, उसका जितना प्रैक्टिस आप लोग करिएगा उतना बेटर होगा, क्योंकि मॉडल काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और इसको जितना बढ़िया से कवर कर लीजिए उतना बेहतर। ये कोशिश रखिए कि अगर आप लोग लगातार इससे जुड़े रहेंगे तो ग्रामर का एक एक चैप्टर को बड़े अच्छे से आपको हम बेसिक टू एडवांस लेवल तक जाकर कवर कर देंगे। बस आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इंटरेस्ट रखना पड़ेगा, इंटेंशन रखना पड़ेगा। हमको पढ़ना है, सीखना है। कितना भी कोई कमजोर होगा तो इतना स्लो स्थिति से उसको इतना क्लियर सीक्वेंस में बता रहे हैं जिससे कि आपको कोई समस्या नहीं होगा। एक एक बात आपको बताया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट देखिए अगला टॉपिक। इसका पांचवा जो टर्म है, पांचवा टर्म का मतलब ये होता, इसमें हम लोग ये देखेंगे कि दो मॉडल वर्ब कभी भी एक सेंटेंस में यूज सामान्य अवस्था में नहीं होता है। यानी दो मॉडल वर्ब का प्रयोग एक सेंटेंस में सामान्यतः नहीं होता है। ठीक है, देखिए क्या है, जनरली वी कैन नॉट यूज टू मॉडल वर्ब, generally we cannot use two modal verb in a sentence। क्या मतलब हुआ इसका, हम इसको हिंदी में भी लिख सकते थे, लेकिन जान के आपको अंग्रेजी में आपको हम दे रहे हैं टर्म कि आपकी अंग्रेजी थोड़ी सी और बेहतर होगी। आप अंग्रेजी में कोशिश करेंगे कि हम उसको कवर करें। आपके पास मौका है, 2 बार 3 बार 4 बार कवर करिए। इसको हम हिंदी में भी लिख सकते हैं, लेकिन हिंदी बता तो रही है, इंग्लिश आप अपने से नहीं कर पाते, दिक्कत होता है। हिंदी तो कर सकते हैं, हिंदी में आप कवर करिए। देखिए क्या है, जनरली
वी कैन नॉट यूज टू मॉडल वर्ब, कहता सामान्यतः हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं किसको, टू मॉडल वर्ब को एक साथ एक सेंटेंस में, या एक सेंटेंस में दो मॉडल वर्ब को सामान्य अवस्था में यूज नहीं किया जा सकता है। क्लियर हो गया बात, याद रहेगा। जैसे मान के चलिए हम लोग अगर लिखते हैं आई या वी ए लिख दीजिए, वी शुड मस्ट फॉलो द रूल्स, वी शुड मस्ट फॉलो द रूल्स, सेंटेंस क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां शुड भी वर्ब है, मस्ट भी मॉडल वर्ब है, एक साथ इसका प्रयोग होता नहीं है, एक ही चीज का यूज करिए तभी सही हो पाएगा, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़िए। तो एक सेंटेंस में टू मॉडल वर्ब का प्रयोग नहीं हो सकता, लेकिन इसमें एक काउज लगा हुआ है। अगर दो मॉडल वर्ब कंजक्शन से जुड़ा हो तो यूज कर सकते हैं। ठीक है, कि अगर कंजक्शन से, कंजक्शन किसको कहा जाता है, जिसको जो वाक्यों को, क्लाउज को, वर्ड्स को जोड़ता है उसको कंजक्शन कहा जाता है। जैसे मान के चलिए यहीं पर क्या था, वी शुड एंड मस्ट कर देते तो ये सही हो सकता था, सही हो जाता, क्योंकि एंड क्या है, एंड एक कंजक्शन है, ये आपको एरर में दिखेगा, ये आपका ये क्या है, कंजक्शन है। याद रखना है कि अगर कोई मॉडल कंजक्शन से जुड़ा हुआ है तो वो दो ठो यूज हो सकता है। हालांकि सेंटेंस हम क्या बोलेंगे, जनरली लगा दिए हैं, सामान्यतः सेंटेंस अगर कोई खास टाइप का होगा तो वहां का मामला अलग होगा, सामान्य कंडीशन में यूज नहीं होगा, ये बात याद रखना है। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं हम लोग, मॉडल वर्ब से रिलेटेड और क्या है। चलिए नेक्स्ट, इसका अगला बात होता है, मॉडल का सबसे बड़ा खासियत है कि ये बेचारा किसी का नहीं सुनता है। किसी का नहीं सुनने का मतलब क्या है कि इस पर टेंस, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद इसका जो आपका नंबर है या फिर जेंडर है, ये सब का फर्क नहीं पड़ता है। ये जो कंडीशन में रहेगा सबके साथ रहता है, इस पर किसी का फर्क नहीं पड़ता है, चाहे वो किसी भी कंडीशन में हो, सिंगुलर हो कि प्लूरल हो, या फिर इस टेंस में उस टेंस, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इस पर सब्जेक्ट का फर्क नहीं पड़ता है, चाहे सब्जेक्ट किसी कंडीशन में क्यों ना हो, वो फर्स्ट पर्सन में हो कि सेकेंड पर्सन में हो। वो सिर्फ थोड़ा सा हम लोग शैल और विल में हल्का सा चर्चा करेंगे, लेकिन वो भी अब नॉर्मल हो चुका है, हमेशा लोग एक ही विल का प्रयोग कर सकता है। तो इस पर किसी भी नंबर, जेंडर, ये सब का प्रयोग नहीं पड़ता है कि क्या कंडीशन है, ना पर्सन का प्रभाव पड़ता है, टेंस का प्रभाव थोड़ा बहुत पड़ता है, वो भी हम लोग नॉर्मली लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, इस पर नंबर, पर्सन, ये सब का प्रभाव नहीं पड़ता, यानी ये सब्जेक्ट से अफेक्टेड नहीं होता है। ठीक है, चलिए देखिए, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय ए सब्जेक्ट। कहने का मतलब हो गया कि सब्जेक्ट का, क्योंकि सब्जेक्ट का क्या होता है, अपना एक खास नंबर होता है, उसके बाद सब्जेक्ट का पर्सन होता है, सब्जेक्ट का जेंडर होता है। ठीक है, तो ये सब चीज, उसके बाद कभी कभी हम लोग देखते हैं कि जो मेन वर्ब आगे आने वाला है या सेंटेंस का सीक्वेंस के आधार पर जो इसका टेंस है, ये सब का प्रभाव इस पर सामान्य कंडीशन में बिल्कुल नहीं पड़ता है। इस पर न तो नंबर का प्रभाव पड़ेगा, न तो पर्सन का प्रभाव पड़ेगा, न जेंडर का प्रभाव पड़ेगा, न किसी टेंस का प्रभाव पड़ता है। बोलिए कैसे, देखिए एग्जांपल में। मान के चलिए हम लिखते हैं कि राम किताब नहीं पढ़ सकता है या पढ़ सकता, चलिए राम कैन रीड दिस बुक, राम कैन रीड दिस बुक। यहां पर राम के साथ क्या लगाए, कैन, ये क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है। चलिए आगे आ जाइए,
वी कैन रीड दिस बुक। ये क्या आ गया? फर्स्ट पर्सन में है, प्लूरल नंबर में है, फिर भी क्या लगाएं? कैन लगाएं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहां क्या लगा? यू कैन रीड दिस बुक। यहां क्या हो गया? ये सेकेंड पर्सन में हो गया, फिर भी वही कैन लगा हुआ है। क्या फर्क पड़ा? नहीं फर्क पड़ता है। इस पर सेंटेंस के नंबर, जेंडर, पर्सन आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पता चल रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक टॉपिक आता है क्वेश्चन टैग। तो क्वेश्चन टैग का अगला जो टॉपिक है, ये देखिए कि ये क्वेश्चन टैग में स्वतंत्र रूप से यूज होता है, कोई फर्क इस पर नहीं पड़ता है, अलग टाइप का कुछ कंडीशन नहीं होता है। जैसे देखिए, आई कैन नॉट गो देयर। तो कैन नॉट तो यहां लग चुका है ना, तो यहां पर आपको पता है क्वेश्चन टैग में क्या होता है, एक आगे से टैग समझिए जुड़ जाता है। तो क्या हो जाएगा, यहां पर जो क्वेश्चन टैग में हम लोग लिखेंगे तो कैन आई का यूज करेंगे। तो कैन कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहां जिसके साथ जो सेंटेंस में यूज होगा मॉडल, वो उसी तरह से उधर चला जाता है, कोई फर्क उसका पड़ने वाला उससे नहीं है। तो ये था मॉडल वर्ब से रिलेटेड कुछ टॉपिक, कुछ बात। कल से इसका हम लोग क्या देखेंगे? यूज ऑफ मॉडल वर्ब कल से हम लोग देखेंगे। इसमें कैन, कुड, ये सब के बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। 2 से 3 टॉपिक आप लोग का ये होगा तकरीबन। ज्यादा लंबा वीडियो नहीं दे रहे हैं ताकि आप लोग को बोर फील ना हो, परेशानी ना हो, याद रख सके। कम ही पढ़िए, सटीक पढ़िए, समझ में आ जाएगा, कोई परेशानी नहीं है, बार बार उसको कवर कर लेंगे। और इसको ये चीज हो जाता है कि इसका एक एक करके हम लोग देखेंगे तभी इसका समझ में आएगा सीक्वेंस। तो एक बार रिपीट कर देते हैं हम, मॉडल का कहाँ कहाँ यूज हुआ था, क्या क्या कंडीशन हो सकता है। देखिए, पहला यूज था मॉडल का कि मॉडल वर्ब क्या होता है, कभी भी सेंटेंस में अकेला नहीं आ सकता है, पहला बात। दूसरा बात कि ये कभी मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल सेंटेंस में नहीं होता है। तीसरी बात कि इसका V1, V2, V3 फॉर्म अलग से नहीं होता है। चौथी बात कि ये जो है अपने साथ हमेशा V1 लेता है, यानी इसके बाद हमेशा वर्ब 1 का प्रयोग होगा। वर्ब तो आएगा ही, ये तो फिक्स है, लेकिन कौन सा वर्ब? तो V1 आएगा। दूसरी बात, इसके बाद जो है इसके साथ का जो कंडीशन होता है, ये किसी भी सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन, जेंडर से प्रभावित नहीं होता है। तो ये सब बातें आपको इसका याद रखना है। उसके बाद एक और बात बताएं कि सेंटेंस में कभी भी डबल मॉडल एक साथ नहीं आएगा सामान्य अवस्था में। अगर कोई दूसरा अवस्था है तो उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। तो आप लोग इसको देखिए, कवर करिए। जो भी अगर किसी को दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट करिए या पूछिए हमें व्हाट्सएप के थ्रू, या फिर आप कमेंट कर सकते हैं। इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने जो स्टूडेंट्स का ग्रुप है उसमें शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आपको डेली कुछ ना कुछ वीडियोज हम डालेंगे तो आपको वो पता चल जाएगा और उसका आप लाभ उठा पाएंगे। थैंक यू।